डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। योगी सरकार के 9 साल। सीएम योगी ने अपनी सरकार के 9 साल का रखा लेखा जोखा। सरकार के 9 वर्ष पर एक पुस्तक का किया विमोचन। कहा, आज उत्तर प्रदेश बन रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी ने मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय का किया निरीक्षण। 31 मई तक विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश। मुख्यमंत्री ने कहा, ऐसा पाठ्यक्रम चलाएं जो युवाओं के लिए रोजगार परक हो, जो नवाचार और कौशल युक्त हो। अखिलेश का केंद्र पर हमला। मोदी सरकार की विदेश नीति पर उठाए सवाल। वहीं बंगाल चुनाव पर अखिलेश का बड़ा बयान। उन्होंने दावा, ममता बनर्जी को एडवांस में दी जीत की बधाई। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के 9 साल का लेखा जोखा बुधवार को रखा। इस मौके पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व विकास और सतत समृद्धि के 9 वर्ष पर एक पुस्तक का विमोचन भी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 9 वर्षों में जो भी परिवर्तन हुआ है वे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम, जनप्रतिनिधियों के सेवा भाव से किए गए कार्यों और जनता जनार्दन के सहयोग का प्रतिफल है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश भी बना है। इन्वेस्टमेंट के लिए उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले कोई इन्वेस्टर नहीं आता था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए सुरक्षा चाहिए, पॉलिसी चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए पॉलिसी के साथ साथ लैंड बैंक चाहिए और लैंड बैंक के साथ साथ सरकार की नीयत भी चाहिए। याद करिए, 2017 के पहले 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर बामुश्किल से 14,000 से भी कम उद्योग थे और आज अब तक हमारे पास 31,000 तो बड़े उद्योग लग चुके हैं। 96 लाख MSME यूनिट यूपी में आज के दिन पर कार्यरत है। MSME यूनिट में 3 करोड़ 11 लाख से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर 31,000 से अधिक बड़े जो भी उद्योग लगे हैं, उन उद्योगों में भी 65 लाख से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं। 9 वर्ष बढ़े हैं, 9 वर्ष हुए हैं, तो 1 अप्रैल से जो हमारा वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है, इसमें हमने पैसे की व्यवस्था भी 9,12,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है प्रदेश के विकास के लिए। यानी इसमें खन्ना जी का कुंवारा रहना भी आपके लिए लाभदायक है कि खन्ना जी ने 9,12,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया है। खन्ना जी कह रहे थे कि मैं बोलता तो मैं यहां पे गाना सुनाता एक, और वैसे सुनाएंगे भी वो। लेकिन बहनों और भाइयों, जो ये थीम 9 दी गई है सुरक्षा के मुद्दे पर, आप याद करिए ना, यही तो प्रदेश है। कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। कल से इस दौरान रमजान का महीना भी चल रहा है। मिर्जापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने परिसर में मौलीश्री का पौधा रोपित किया और विश्वविद्यालय के एकेडमिक और प्रशासनिक ब्लॉक का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने 31 मई तक विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा करने, विश्वविद्यालय के अंदर सड़कों का निर्माण करने और परिसर में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने निर्माण एजेंसी के अधिकारियों को निर्देशित किया कि गुणवत्ता और समयबद्धता पर हर हाल में पालन होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय प्रशासन से कहा कि यहां ऐसा पाठ्यक्रम चलाएं जो युवाओं को कौशल विकास के साथ ही रोजगार से भी जोड़े। इसका लाभ मिर्जापुर, सोनभद्र समेत आसपास के युवाओं को प्राप्त हो। विश्वविद्यालय प्रशासन ने तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अधियाचन भेजा है। मुख्यमंत्री ने शासन स्तर से इस पर कार्यवाही का निर्देश दिया।
वहीं मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के एकेडमिक और प्रशासनिक ब्लॉक का निरीक्षण भी किया। निर्माण कार्यों का अवलोकन करने के उपरांत मुख्यमंत्री ने निर्माण एजेंसी को समयबद्धता व गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर है। हमारी सरकार ने मां विंध्यवासिनी के नाम पर मिर्जापुर के युवाओं के लिए विश्वविद्यालय देकर बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा किया है। इसके निर्माण में हीला हवाली कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय प्रांगण में मौली श्री का पौधारोपण और विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिया कि आगामी वर्षाकाल में वन विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए बड़ी संख्या में पौधे प्राप्त करें। शिक्षकों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों को साथ लेकर विश्वविद्यालय परिसर व आसपास के क्षेत्रों में वृहद पौधरोपण अभियान चलाए। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय प्रशासन से हरियाली बढ़ाने को कहा। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव की विवाह रिसेप्शन में कई दिग्गज हस्तियां शामिल हुई। लखनऊ के होटल दास सेंट्रम में आयोजित इस भव्य समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। कुलदीप यादव ने सीएम योगी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, जिसका वीडियो चर्चा में है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर भी नजर आए। कुलदीप यादव अपनी जीवन साथी वंशिका के साथ शाही अंदाज में मंच पर पहुंचे। समारोह में क्रिकेट और राजनीति जगत की कई बड़ी हस्तियों की मौजूदगी रही। यह रिसेप्शन समारोह पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटे 555 श्रद्धालुओं को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की। सीएम ने कहा कि तीर्थ यात्रा केवल आस्था नहीं बल्कि एकता, संस्कार और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। उन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा को कठिन लेकिन आध्यात्मिक रूप से समृद्ध अनुभव बताते हुए श्रद्धालुओं के साहस की सराहना की। इसके साथ ही प्रयागराज महाकुंभ जैसे आयोजनों को भारत की सांस्कृतिक शक्ति और आर्थिक प्रगति का आधार बताया। सरकार द्वारा तीर्थ स्थलों पर सुविधाओं के विस्तार और सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक पर्यटन से रोजगार और विकास के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं। इस दौरान कई मंत्री और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे और श्रद्धालुओं को सम्मानित किया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरते हुए बयान दिया है। विदेश नीति पर सवाल उठाने के साथ साथ उन्होंने पश्चिम बंगाल की सियासत पर भी बड़ा दावा किया है। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि भारत सरकार दुनिया में अपने दोस्त कम बना पाई है। जिस देश के मित्र देश कम होते हैं उसकी फॉरेन पॉलिसी फेल हो जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोगों पर गंभीर आरोप लगते हैं तो इसका असर देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि और विदेश नीति पर पड़ता है। वहीं पश्चिम बंगाल को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा राजनीतिक संदेश देते हुए मुख्यमंत्री को पहले ही जीत की बधाई दी। अखिलेश ने कहा कि मैं एडवांस में बधाई देना चाहता हूं। ममता बनर्जी जी को जनता उनके पक्ष में मतदान करेगी। उनके इस बयान को विपक्षी एकजुटता और बंगाल की राजनीति में संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें उनके परिवार और समर्थकों से मिलने का मौका मिला। मैं एडवांस में बधाई देना चाहता हूं आदरणीय ममता बनर्जी जी को और उनके सभी साथियों को, और मैं बंगाल की जनता से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो साजिश कर रही है, षड्यंत्र कर रही है उन्हें हराने के लिए, डीजीपी का हटाना और अधिकारियों को हटाना, जिले स्तर पे अधिकारियों को हटाना, ये काम नहीं चलेगा, ये काम नहीं आएगा। ये गंभीर विषय इसलिए बनता है कि भारत सरकार दुनिया में अपने दोस्त कम बना पाई है। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है इसके मित्र देश कम हो गए हैं, और जिस देश के मित्र देश कम होते हैं उसकी फॉरेन पॉलिसी फेल होती है। अखिलेश लखनऊ में आयोजित रोजा इफ्तार पार्टी में अखिलेश यादव ने शिरकत कर सियासी हलचल तेज बढ़ा दी है। यह इफ्तार पार्टी पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी द्वारा उनके आवास पर आयोजित की गई थी। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। अखिलेश यादव के साथ रविदास मल्होत्रा, राजेंद्र चौधरी और मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली भी नजर आए।
सपा में शामिल होने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी की यह पहली इफ्तार पार्टी थी, जिसे लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। इफ्तार के बहाने पार्टी नेताओं के बीच एकजुटता का संदेश भी दिया गया। इस मौके पर सपा के कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी ने कार्यक्रम को खास बना दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित अयोध्या दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पुलिस लाइन स्थित आरटीसी सभागार में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों ने सुरक्षा, रूट चार्ट, ड्यूटी प्लान, चिकित्सा सुविधाओं और समन्वय व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि राष्ट्रपति के इस महत्वपूर्ण दौरे को पूरी सुरक्षा, गरिमा और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया जाएगा। महामहिम के प्रस्तावित आगमन को सफल, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए पुलिस लाइन स्थित आरटीसी सभागार में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक प्रवीण कुमार, मंडलायुक्त राजेश कुमार, डीआईजी सोमेन वर्मा, जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें मुख्य रूप से पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था, ड्यूटी और रूट चार्ट, चिकित्सा एवं अन्य व्यवस्थाएं, समन्वय और मॉनिटरिंग को लेकर भी चर्चाएं हुई। आज हम लोग यहाँ पुलिस लाइन में आए हैं। यहाँ पर ब्रीफिंग का कार्यक्रम था, जिसमें एडीजी जोन, एडीसी सुरक्षा, कमिश्नर मंडल अयोध्या, एसएसपी साहब, नगर आयुक्त साहब, सभी अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही साथ जिन भी अधिकारियों की पुलिस से और पुलिस प्रशासन से ड्यूटी लगी है, ये सब लोग मौजूद रहे। सभी अधिकारियों को मिनट वाइज कार्यक्रम से अवगत कराया गया, उनके ड्यूटी स्थल से अवगत कराया गया। साथ ही साथ उनके क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है, उसके बारे में उनको बताया गया। अधिकारियों के कुछ डाउट्स और जो भ्रांतियां थी, उनको भी दूर किया गया। ये राष्ट्रपति महोदय का प्रोग्राम 19 तारीख को है। 19 तारीख को करीब 5 साढ़े 5 घंटे यहाँ पे जनपद पे रहेंगे और उसी के लिए सभी जीओस, जो कि बेसिकली पूरे क्षेत्र को जोन और सेक्टर्स में बांटा गया है, विभिन्न सेक्टर्स में। व्यक्ति जिसमें पुलिस प्रशासन और अन्य विभागों के लोग थे, जिसमें जो आवश्यक दिशा निर्देश है उसको इस पर भी विमर्श होता है और वरिष्ठ स्तर से जो आदेश आते हैं उनको बताया भी जाता है और नीचे के लोगों से फीडबैक भी लिया जाता है, और जिससे कि एक बेहतर तरीके से काम कर सकें। उसी क्रम में आगे रिहर्सल और डिब्रीफिंग की कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां सुबह की सैर पर निकले पूर्व पार्षद प्रतिनिधि को बदमाशों ने घेर कर मौत के घाट उतार दिया। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। घटना चिलुआताल थाना क्षेत्र के बरगदवा इलाके की है, जहां मंगलवार सुबह राजकुमार चौहान मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तभी पहले से घात लगाए 4 बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावरों ने पहले उनके सिर में गोली मारी और फिर सीने में चाकू से कई वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद राजकुमार चौहान करीब 100 मीटर तक अपनी जान बचाने के लिए दौड़े, लेकिन बदमाशों ने उनका पीछा किया और दोबारा हमला कर उनकी हत्या कर दी। वारदात के बाद हमलावर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और घायल अवस्था में उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके को घेर लिया और गांव में एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जांच भी शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ जारी है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित कर दी गई हैं। देखिए, पुलिस के पास सुबह के लगभग 5:30 बजे के आसपास ये सूचना आई कि श्री राजकुमार चौहान, जिनकी उम्र लगभग 38 वर्ष है और यहाँ के पूर्व पार्षद प्रतिनिधि भी रहे हैं, इनके ऊपर लगभग 5:30 बजे के आसपास में किसी ने जानलेवा हमला किया था। उस क्रम में पुलिस द्वारा परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें कुल 8 लोगों को नामजद किया गया है परिजनों द्वारा, जो यहीं इसी गांव बरगदवा के निवासी हैं। उन सभी अभियुक्तों में से 7 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा अपनी हिरासत में लेके गहन पूछताछ की जा रही है। साथ में यहाँ पर पुलिस की 8 टीमें लगाई गई हैं, जो यहाँ पर जितना हमारे इलेक्ट्रॉनिक डेटा कलेक्शन है उस पर लगी हुई है। अंबेडकर नगर के टांडा क्षेत्र में सराफा दुकान पर लूट के प्रयास से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने नकली पिस्टल के सहारे दुकान में घुसकर लूट की कोशिश की। इस दौरान वह अंगूठी और चेन लेकर भागने लगा, लेकिन दुकानदार के शोर मचाने पर लोगों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान नसीम अहमद के रूप में हुई है। यह घटना टांडा कोतवाली से कुछ ही कदमों की दूरी पर स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान में हुई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पहले भी आलापुर क्षेत्र में खुद को ड्रग
इंस्पेक्टर बताकर मेडिकल स्टोर पर चेकिंग करते हुए पकड़ा जा चुका है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मिर्जापुर से बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पीडब्ल्यूडी विभाग ने सड़क निर्माण के दौरान एक चालू हैंडपंप को हटाए बिना ही सड़क बना दी। नतीजा हैंडपंप अब सड़क के बीचों बीच खड़ा है, जो किसी बड़े हादसे को दावत दे रहा है। बताया जा रहा है कि ठेकेदार ने खर्चा बचाने के चक्कर में हैंडपंप को शिफ्ट नहीं कराया। यह मामला विंध्याचल थाना क्षेत्र के विंध्याचल रोड का है, जहां से नवरात्र में लाखों श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी मंदिर दर्शन के लिए गुजरते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। ये इसको उखाड़ के कई दूसरे अन्य जगह लगाया जाए। हाँ, नहीं तो पहले ध्यान रखना था चापाकल कितना पुराना नहीं तो होगा। पहले तो सड़क कम थी ना, अब चौड़ी हुई है ना। तो चौड़ी हुई तो अब भाई निकलना चाहिए ना रोड पर से। कभी भी दुर्घटना हो सकती है। क्या लगता है रोड बनने से पहले नहीं निकाले हैंडपंप? रोड पहले से नहीं निकला था, अब निकाल रहे हैं लोग। अच्छा, ये चापाकल कितना पुराना होगा? ये पुराना कम से कम 15 साल तो हो ही हुआ है। गजरौला के ब्रजघाट और हसनपुर के पुट क्षेत्र में गंगा किनारे अवैध बालू खनन का मामला सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए रात भर गंगा से रेत निकालकर काला कारोबार किया जा रहा है। ग्रामीणों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिससे पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि मच्छरई निवासी खालिद का नाम इस अवैध खनन में सामने आ रहा है। पहले भी गंगा से अवैध खनन को लेकर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन अब फिर माफिया सक्रिय हो गए हैं। लगातार खनन से हादसों का खतरा बढ़ रहा है और लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इसके बावजूद प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं और सख्त कार्रवाई की मांग तेज कर दी गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र के मुंडा मुकरी गांव में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से बड़ा हादसा हो गया। दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तेज धमाके की आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मामले की जांच जारी है। बदायूं के सहसवान क्षेत्र में पुलिस और पशु तस्करों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। इस कार्रवाई में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए हैं। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग जंगल में संरक्षित पशुओं की हत्या की फिराक में जुटे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को देखकर आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपियों के पास से अवैध हथियार और पशु वध से जुड़ा सामान बरामद हुआ। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। नाबालिग बच्ची के दुष्कर्म और हत्या के आरोपी के साथ नंदग्राम पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस आरोपी गौरव प्रजापति को घटना से जुड़े साक्ष्यों की बरामदगी के लिए मौके पर लेकर गई थी। इसी दौरान आरोपी ने अचानक पुलिस टीम पर हमला कर दिया और भागने की कोशिश की। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई, जो आरोपी के दोनों पैरों में लगी। घायल अवस्था में आरोपी को हिरासत में लेकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने मौके से संबंधित साक्ष्य भी बरामद किए हैं। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। झांसी शिवपुरी हाईवे के रक्सा टोल प्लाजा पर देर रात दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रक क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई। यह पूरी घटना टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और जानकारी के मुताबिक रक्सा निवासी 30 वर्षीय राजेश प्रजापति ट्रक में सरिया लेकर शिवपुरी जा रहे थे। टोल देने के दौरान वे ट्रक से उतरकर पास की दुकान पर सामान लेने चले गए। इसी बीच बैरियर खुलते ही ट्रक आगे बढ़ा और राजेश उसकी चपेट में आ गए। हादसे में उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। यूपी के महोबा में ट्रेन की चपेट में आई महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। झांसी मानिकपुर रेलवे ट्रैक पर गुगौरा गांव के पास महिला ने कथित तौर पर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। कोशिश की
ट्रेन के गार्ड ने मानवता दिखाते हुए घायल महिला को ट्रेन से कबरई स्टेशन पहुंचाया। वहां से एम्बुलेंस द्वारा उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कबरई ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका की पहचान रेखा पत्नी महेश्वरी दीन विश्वकर्मा के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मथुरा के थाना रिफाइनरी क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 वंचित बदमाशों को गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान बरेली हाईवे पर संदिग्धों को रोकने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में संजू उर्फ डेंजर के पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी गौरव मौके से दबोच लिया गया है। दोनों आरोपी धाना तेजा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने उनके पास से अवैध तमंचा, कारतूस, चाकू और मोटरसाइकिल बरामद की है। घायल आरोपी को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। दोनों बदमाश पहले से कई गंभीर मामलों में वंचित थे और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। संभल के नखासा थाना क्षेत्र के मेहराना गांव में चारागाह भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। आरोप है कि करीब 70 बीघा ग्राम समाज की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर खेती और मकान बना लिए। इससे पशुपालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और चारे का संकट गहरा गया है। शिकायत मिलने पर राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जमीन की पैमाइश शुरू कर दी गई। प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी और साथ ही संबंधित लोगों को नियम के तहत सुनवाई का मौका देने के बाद बेदखली की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।